आज हम डिस्कस करेंगे हस्बैंड के शेयर के बारे में। इसको दो सिनारियो में एक्सप्लेन किया जाता है। सिनारियो 1 में ये है कि अगर उसका कोई बच्चा नहीं है तो उस वक्त हस्बैंड का शेयर 1/2 होगा, और सिनारियो 2 ये है कि अगर उसका कोई बच्चा होगा तो उस हस्बैंड का शेयर 1/4 होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सिनारियो 1 को हम एक्सप्लेन करते हैं कि सिनारियो 1 में ये होता है कि एक औरत मर जाती है, पीछे उसका एक हस्बैंड है और उसका फ़ादर है, और उसके फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चे नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि फ़ादर जो होगा वो रेजिडेंट्री के तौर पे एक्ट करेगा और हस्बैंड का शेयर 1/2 होगा। तो अगर हम पाई चार्ट को दो हिस्सों में तकसीम करेंगे तो इनमें से एक हिस्सा, दो में से एक हिस्सा हस्बैंड को जाएगा और बाकी जितना रहता है फ़ादर को जाएगा। तो बाकी सिर्फ एक ही हिस्सा रह जाता है, तो ये एक हिस्सा फ़ादर को जाएगा। फिर सिनारियो 2 में अगर हम देखें जिसमें चिल्ड्रन हैं, तो उस वक्त पर हमने कहा था कि हस्बैंड को 1/4 मिलेगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक औरत मर जाती है और उसका एक बेटा है और एक हस्बैंड है। तो इस वक्त उसके जायदाद किस तरह तकसीम होंगे? जो हस्बैंड है वो 1/4 लेगा और जो सन है वो रेजिडेंट्री के तौर पे एक्ट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इस पाई को 3-4 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। 4 में से हमने कहा कि एक हिस्सा हस्बैंड को जाएगा, और रेजिडेंट्री का मतलब ये है कि बाकी जितना भी बचेगा वो सन को जाएगा। तो एक में से चार, एक अगर हस्बैंड को जा रहा है तो बाकी रहते हैं 3, तो 3 हिस्से बेटे को जाएंगे। इसी तरह अगर हम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स के थ्रू इसको ज़्यादा समझेंगे तो और भी ज़्यादा समझ आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिनारियो हम डिस्कस करते हैं एक्स्ट्रा एग्जांपल में कि एक सिचुएशन ऐसी है कि एक औरत मर गई है और फिर उसका एक बेटा है, उसका फ़ादर भी ज़िंदा है और उसका हस्बैंड भी है। अब इनमें शेयर कैसे तकसीम होगा? तो इनमें शेयर ऐसे तकसीम होगा कि सन तो रेजिडेंट्री के तौर पे एक्ट करेगा। फ़ादर का हमें पता है कि इसको 1/6 हिस्सा मिलेगा और हस्बैंड को 1/4 हिस्सा मिलेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज़ होती है कि हम पहले तो वो ऑब्वियस था कि उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर रहे थे, एक हस्बैंड को दे रहे थे और फिर सन को दे रहे थे। लेकिन अब हम कितने हिस्सों में तकसीम करेंगे? क्या हम 6 हिस्सों में उस प्रॉपर्टी को तकसीम करेंगे, उस पाई चार्ट को, या हम उसको 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कोई ऐसा नंबर लेना होगा कि जिसमें 6 फुली डिवाइड हो जाता है और 4 भी फुली डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास जो नंबर की लिस्ट है वो यही है कि 2, 4, 6, 8, 12, 24 में से हमें कुछ लेना होगा। तो 2 हम नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हम 2 लेते हैं तो फिर अगर हम 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1:2 हो गया, और ये नीचे जो डिनोमिनेटर है इसमें 3 बच जाता है, जिसकी वजह से ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसीलिए हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जिसमें 6 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और ख़त्म होके 1 रह जाए, और 4 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए और ख़त्म होके 1 रह जाए। तो इस लिस्ट में अगर देखें 2, 4, 6, 8, 12 और 24 को आप एक एक करके भी इनको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। अगर डायरेक्ट करके देखें तो 12 एक ऐसा नंबर है इस लिस्ट में कि ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। यानी 1/6 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो 6 1 is 6, 6 2 are 12, यानी नीचे रह गया 1 और ये पूरा ख़त्म हो गया। दूसरे साइड पे अभी अगर हम यही अप्लाई करेंगे 1/4 को अगर 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 is 4, 4 3 are 12। तो ये हमारे पास एक परफेक्ट जो है होल नंबर हमें दे रही है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, अभी प्रॉपर्टी को 12 हिस्सों में तकसीम करेंगे। तो 12 हिस्सों में अगर हमने तकसीम किया तो हस्बैंड का शेयर निकलता है, जिस तरह हमने ऊपर किया कि 6 1 is 6, 6 2 are 12, तो 2/12 जो है वो फादर का शेयर होगा। इसी तरह 3/12 यानी 4 1 is 4, 4 3 are 12, तो 3/12 जो होगा वो हस्बैंड का शेयर होगा। अब हमने फादर का शेयर निकाल दिया, हस्बैंड का शेयर निकाल दिया। सन को क्या होगा कि जितना भी बच जाता है वो सन के पास जाएगा। तो 2 में से 12 हिस्से फादर को हमने दे दिए, 3 हिस्से जो हैं वो हस्बैंड को दे दिए, तो पीछे रह जाते हैं 7 हिस्से। तो ये 7 हिस्से सारे जाएंगे सन के पास। यानी अगर इस पाई चार्ट में भी अगर देखिए आप लोग तो हस्बैंड को 3 हिस्से मिल गए, 2 हिस्से जो ग्रीन में हैं वो फादर को मिल गए, और जो बाकी जितने भी वाइट पोर्शन हैं वो सारे जाएंगे सन के पास। इसी तरह एक और एग्जांपल को अगर हम सॉल्व करके देखें कि एक सिचुएशन है जिसमें औरत मर गई है और उसके पीछे है एक बेटी उसके है और एक हस्बैंड और एक फादर। अब डॉटर जो है हमें पता है कि अगर अकेली है तो इसका हिस्सा 1/2 होगा, और फादर डॉटर की मौजूदगी में उसका हिस्सा 1/6 प्लस रेजिडेंट्री भी इसको मिलेगी, और हस्बैंड का हिस्सा 1/4 होगा। अगेन हम इस सिचुएशन में आ गए हैं कि हम
कौन सा नंबर कितने हिस्से में प्रॉपर्टी को डिवाइड करेंगे, क्या हम 2 में करेंगे, 4 में करेंगे, 6 में करेंगे, 8 में। तो फिर से हमें यही एक ऐसा नंबर लेना होगा कि जिसमें ये सारे नंबर आसानी से पूरे मतलब 1 के होल नंबर में आ जाए। तो अगर हम 12 लेते हैं तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 2 1 इज़ 2, 2 6 are 12, तो 6/12 आएगा। फिर इसी तरह अगर फादर वाले हिस्से में देखें 6 1 इज़ 6, 6 2 are 12, तो 2/12 और रेजिडरी भी इसके साथ होगा। और हस्बैंड का शेयर कितना होगा, 4 1 इज़ 4, 4 3 are 12, तो 3/12 इसका हिस्सा होगा। तो अगर हम पाई चार्ट में 6 हिस्से हमने दे दिए बेटी को, 3 हिस्से हमने दे दिए हस्बैंड को, 2 हिस्से दे दिए फादर को, तो फिर भी हमारे पास एक हिस्सा बच जाता है। तो ये हिस्सा भी फादर के शेयर में आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि फादर रेजिडरी के तौर पे एक्ट करेगा। एक शॉर्ट एग्जांपल जो नीचे है, इसको भी अगर सॉल्व करके देखें तो एक सिचुएशन है जिसमें एक औरत मर गई है, फादर, ग्रैंडफादर और हस्बैंड उसके पीछे हैं। तो फादर तो है वो रेजिडरी के तौर पर एक्ट करेगा। अगर फादर है तो इसका मतलब है ग्रैंडफादर को कोई शेयर नहीं मिलेगा, तो ये हिस्से से हट जाता है और अब रहता है हस्बैंड। और हस्बैंड का शेयर हमें पता है कि 1/2 है, तो प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा गया हस्बैंड के पास, बाकी गए फादर के पास, और बाकी रहते कितने हैं, 1 है, तो ये 1 जो है वो फादर के पास चला गया। इसी तरह अगर हम वाइफ़ के शेयर को एक्सप्लेन करें तो वाइफ़ के शेयर को भी 2 सिनारियो से एक्सप्लेन किया जा सकता है। एक सिनारियो में चाइल्ड के साथ, अगर चाइल्ड ना हो, तो अगर चाइल्ड हो, कोई बच्चा उनका हो, तो वो 1/4 हिस्सा लेगी, और अगर चाइल्ड हो तो वो 1/8 हिस्सा लेगी। सॉरी, अगर चाइल्ड ना हो तो 1/4, और अगर चाइल्ड हो तो 1/8। अब सिनारियो 1 को एक्सप्लेन करते हैं कि एक आदमी है, वो मर गया है और पीछे उसके हैं एक छोड़े हैं, एक उसका फादर है और एक उसकी बीवी है। फादर तो रेजिडरी के तौर पे एक्ट करेगी, लेकिन जो वाइफ है उसको 1/4 के हिसाब से मिलेगा। तो 1/4 अगर हम 4 हिस्सों में प्रॉपर्टी को तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा फादर को एक हिस्सा बीवी को जाएगा, और जो 3 बाकी हिस्से बच जाते हैं, यानी जितना भी बाकी बच जाता है वो सारा जाएगा फादर को। इसी तरह अगर विद चाइल्ड के साथ देखें तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक आदमी मर गया है और उसके पीछे है एक बेटा और एक वाइफ़। तो बेटे का शेयर रेजिडरी है और जो वाइफ़ है वो 1/8 हिस्सा लेगी। तो अगेन हम इसको 8 हिस्सों में अगर तकसीम करेंगे तो 8 में से एक हिस्सा वाइफ़ को जाएगा और बाकी जितने रह जाते हैं वो सन को जाएंगे। तो 8 में से अगर एक हिस्सा हम वाइफ़ को देते तो बाकी कितने रह जाते हैं, 7 हिस्से। ये सातों के 7 हिस्से सन के पास जाएंगे। इसी तरह हम एक्स्ट्रा एग्जांपल में अगर देखें तो एक सिचुएशन है जिसमें एक आदमी मर गया है और उसकी एक बीवी है, उसका बाप है और उसका एक बेटा है। तो इनको कैसे इनमें जायदाद तकसीम होगी, तो सन तो वो रेजिडरी के तौर पे एक्ट करेगा, फादर को 1/6 हिस्सा मिलेगा और वाइफ को 1/8 हिस्सा मिलेगा। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें तो हम कौन सा ऐसा नंबर लेंगे जिससे फुली डिवाइड हो ये नंबर। तो अगर हम 12 ले लेंगे तो 6 तो फुली डिवाइड हो रहा है लेकिन 8 नहीं हो रहा, तो हम अब इस सिचुएशन में 12 को नहीं ले सकते। तो हम अगर 24 ले लें तो ये नंबर दोनों पे आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है और हमें होल नंबर मिल जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 1/6 मल्टीप्लाई बाई 24 करेंगे तो 6 1 is 6, 6 4 are 12, और इसी तरह 4/24 फादर का हिस्सा होगा। और वाइफ का हिस्सा निकालने के लिए अगर हम देखें 1/8 मल्टीप्लाई बाई 24 करेंगे तो 8 1 is 8 और 8 3 are 24, तो 3/24 बीवी का शेयर होगा। अगर हम देखें तो 24 में से 4 हिस्से तो हमने बीवी को दे दिए, 24 में से 3 हिस्से हमने वाइफ को दे दिए, तो अब सन को कितना देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जितना भी बाकी मांदा रह जाता है वो सन को देंगे, क्योंकि हमने कहा था कि सन रिमाइंडर है। तो कितने बचते हैं, तो वो बचते हैं 17/24 में से, मतलब कि 24 में से 17 हिस्से सारे जाएंगे सन को। इसके अलावा अब हम डॉटर के सिनारियो को एक्सप्लेन करेंगे। तो डॉटर के 3 सिनारियो हैं बेसिकली। एक, अगर डॉटर अकेली है और या 2 से ज़्यादा डॉटर्स हैं, और फिर अगर सन की मौजूदगी में अगर 1 से ज़्यादा डॉटर हैं तो उसको 1/2 हिस्सा मिलेगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो उसको 2/3 हिस्सा कलेक्टिवली मिलेगा। और अगर सन है तो उनको 2/1 के रेशो से मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सिनारियो 1 को एक्सप्लेन करें तो एक औरत मर गई है या एक आदमी मर गया है और पीछे छोड़ गया है एक बेटी और एक अंकल, उसका अंकल है और एक उसकी बेटी है। तो अंकल रेजिडरी के तौर पे एक्ट करेगा और डॉटर को 1/2 हिस्सा मिलेगा। तो प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक हिस्सा बेटी को जाएगा और बाकी हिस्से
अंकल को जाएंगे, तो बाकी हिस्से एक ही हिस्सा बचता है तो वो अंकल को जाएगा। अब सिनारियो 2 को अगर हम एक्सप्लेन करें कि 2/3 जो है वो कलेक्टिवली उनको होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक अंकल रहता है और 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटियों का शेयर हमें पता है कि 2/3 है और अंकल का शेयर रेजिडरी है। तो हम प्रॉपर्टी को 3 हिस्सों में अगर तकसीम करेंगे तो 2 हिस्से जो होंगे वो बेटी को दिए जाएंगे, जो एक हिस्सा बाकी रह जाता है वो अंकल ले लेगा। अब सन के शेयर को अगर एक्सप्लेन करें, सन के साथ अगर डॉटर हो, तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिचुएशन है कि उसमें एक सन रहता है, एक डॉटर रहता है और एक हस्बैंड रहता है। हस्बैंड का हमें शेयर पता है कि वो 1/4 होगा और सन और डॉटर 2:1 के हिसाब से लेंगे। तो 2:1 का हिसाब अगर हम ले लें तो इसमें अगर हम इसको अगर हम कलेक्टिवली एक्सप्लेन करें तो 2:1 को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 3 हिस्सा, यानी कि सन और डॉटर को दोनों को मिला के 3 हिस्से देने होंगे। अगर हम 4 हिस्सों में इस प्रॉपर्टी को तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा जाएगा हस्बैंड के पास और जो बाकी 3 रह जाते हैं वो सन और डॉटर को मिलेंगे। और उनको किस हिसाब से मिलेंगे? 2:1 के हिसाब से मिलेंगे, यानी 2 हिस्से, अगर जितना भी प्रॉपर्टी है उसका 2 हिस्से उसके सन को जाएंगे और उसका एक हिस्सा जो है वो डॉटर को जाएगा। अब हम एक एक्स्ट्रा एग्जांपल अगर देखें तो इसमें एक फादर है, 2 डॉटर्स है और वाइफ है, यानी एक आदमी मर गया है और उसके पीछे 2 बेटियां हैं, उसकी बीवी है और उसका फादर है। तो फादर का शेयर 1/6 और रेजिडरी भी उसको मिलेगी, और 2 डॉटर हैं तो उसका मतलब है 2/3 के हिसाब से उनको मिलेगा, और वाइफ का शेयर है 1/8। तो हम कौन सा नंबर लेंगे इनमें से? तो इसमें अगेन हमें 24 लेना होगा, क्योंकि 24 तीनों नंबर में आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है और 1 का डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाता है। तो 6 1 is 6, 6 4 are 24, तो फादर का शेयर निकलता है 4/24। और अगर 2 डॉटर्स का लेंगे तो 3 1 is 3, 3 8 are 24, तो 8/24 आता है, लेकिन हमें पता है कि 2 बेटियां हैं तो 2 × 8 तो 16/24 आएगा। फिर इसी तरीके से अगर वाइफ का शेयर देखें तो 8 1 is 8 और 8 3 are 24, तो 3/24। इसी तरह 3/24 वाइफ का शेयर बनता है। तो इस पाई चार्ट में 4 हिस्से फादर को जाएंगे और जितने बाकी अगर रह गए तो वो भी फादर को जाएंगे। 16 पीसेस 2 बेटियों को जाएंगे और वाइफ को 3 पीसेस जाएंगे। अब हम एक्सप्लेन करेंगे ग्रैंड डॉटर के शेयर को। ग्रैंड डॉटर के जो पहले 3 हैं तो वो बिल्कुल डॉटर की तरह है, तो मैं इनको एक्सप्लेन नहीं कर रही। अगर हम इसके 4 5 6 सिनारियो को डिस्कस करेंगे तो 4th सिनारियो में ये है कि अगर एक बेटी है तो उस वक्त ग्रैंड डॉटर को 1/6 हिस्सा मिलेगा। 5th सिनारियो कहता है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा बेटियां हैं तो उसको कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, और इसी तरह अगर सन भी है तो उसकी मौजूदगी में भी उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। पहले सिनारियो के एग्जांपल को अगर देखें कि एक आदमी मर गया है और उसके पीछे है एक बेटी है, ग्रैंड डॉटर है और डॉटर है, तो हमें पता है कि अंकल का शेयर रेजिडरी के तौर पे एक्ट करेगा। ग्रैंड डॉटर को 1/6 मिलेगा और उसकी डॉटर को 1/2 मिलेगा। तो फिर इनके शेयर्स निकालते हैं तो 6 1 is 6, 6 1 is 6, तो 1 और फिर 2 1 is 2, 2 3 are 6 करेंगे तो 3/6, यानी डॉटर का हिस्सा 3/6 आ रहा है। तो 6 हिस्सों में अगर तकसीम करेंगे तो 3 हिस्से डॉटर को जाएंगे, एक हिस्सा जो है वो ग्रैंड डॉटर को जाएगा और रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अंकल को जाएगी। इसी तरह अगर नो शेयर वाले में देखें तो एक सिचुएशन है जिसमें ब्रदर है, 2 डॉटर हैं और एक ग्रैंड डॉटर हैं। तो ब्रदर की 2 बेटियों की मौजूदगी की वजह से ग्रैंड डॉटर का शेयर ख़त्म हो जाता है, तो हमारे पास सिर्फ पीछे रह जाते हैं एक बेटा नहीं भाई और 2 बहनें, 2 डॉटर्स, यानी ब्रदर और 2 डॉटर्स के बीच ये प्रॉपर्टी अब तकसीम होगी। तो 2 हिस्से 2 बेटियों को जाएंगी, 2 डॉटर्स को जाएंगी और जो एक हिस्सा है रेजिडरी है वो ब्रदर को जाएगा। अब नो शेयर अगर एक जो 6th सिनारियो है इसको अगर देखें तो ग्रैंड डॉटर है, सन है और हस्बैंड है। तो हमें पता है कि सन की मौजूदगी में ग्रैंड डॉटर का शेयर ख़त्म हो जाता है, तो ये शेयर ये जो है प्रॉपर्टी से निकल जाती है। तो हमारे पास पीछे बच जाते हैं सन और हस्बैंड। हस्बैंड 1/4 के हिसाब से लेगा और सन रेजिडरी के। तो अगर एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा हस्बैंड का होगा, रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सन के पास जाएगी, यानी 3 हिस्से सन के पास जाएंगे। इसी तरह जो लास्ट वन हमारे पास है वो है फुल सिस्टर का। तो फुल सिस्टर के जो फर्स्ट 3 सिनारियो हैं ये बिल्कुल सिस्टर की तरह हैं, जो मैंने रेड कलर
मार्कर से लिखे हैं तो ये एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है, ये आप उसी में देख सकते हैं। ये डॉटर के शेयर के हिसाब से ही बिल्कुल उसी की तरह जा रहे हैं। और जो ये फुल सिस्टर वो है जिनके मदर सेम है, ये बात आप याद रखें। अब जो फोर्थ सिनारियो है इसमें क्या होगा कि अगर जो है जो सिचुएशन है उसमें अगर एक डॉटर है और एक ग्रैंड डॉटर है तो उस नतीजे में फुल सिस्टर को रिमाइंडर के तौर पे वो एक्ट करेगी। यानी एक आदमी मर गया है और पीछे उसने छोड़े हैं एक बेटी और एक बहन, तो बेटी को मिलेंगे 1/2 हिस्सा और जितना रह जाता है बाकी मानदा वो सिस्टर को जाएगा। यानी 2 हिस्सों में अगर तकसीम करेंगे तो एक हिस्सा डॉटर को, एक हिस्सा सिस्टर को जाएगा। इसी तरह एक फिफ्थ सिचुएशन ये कहती है कि अगर सन, ग्रैंड सन, फादर या ग्रैंड फादर होंगे तो उस वक्त भी सिस्टर को कोई शेयर नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन को अगर देखें कि एक सन है, सिस्टर और हस्बैंड है, तो सन तो रेजिडेंट्री के तौर पे एक्ट करेगा लेकिन सन की मौजूदगी सिस्टर को ख़त्म कर देती है और सिस्टर शेयर से निकल जाती है और हस्बैंड को मिल जाता है 1/4। और तो 4 हिस्सों में तकसीम किया, एक हिस्सा जो है वो हस्बैंड को मिला, 3/4 हिस्सा जो बाकी रह गए वो सन को मिलेगा, तो 3/4 जो है वो सन का शेयर बन गया। एक्स्ट्रा एग्जांपल को अगर देखिए कि एक सिचुएशन है जिसमें एक सिस्टर है, एक मदर है, एक डॉटर है और एक हस्बैंड है। सिस्टर जो है वो रेजिडेंट्री के तौर पे एक्ट करती है, मदर जो है इसका 1/6 हिस्सा है, डॉटर का 1/2 हिस्सा है और हस्बैंड का 1/4 हिस्सा है। तो अगेन हम 12 इन सब पे डिवाइड होता है इसीलिए हम 12 को ले लेते हैं। तो 6 1 is 6, 6 2 is 12, तो 2/12 मदर का शेयर बनता है। इसी तरह 2 1 is 2, 2 6 is 12, तो 6/12 जो है वो डॉटर का हिस्सा बन जाता है। 4 1 is 4, 4 3 is 12, तो 3/12 जो होगा वो हस्बैंड का शेयर होगा। तो इस प्रॉपर्टी को 12 हिस्सों में तकसीम करने के बाद 6 हिस्से हम डॉटर को देंगे, 3 हिस्से हम हस्बैंड को देंगे, 2 हिस्से मदर को देंगे और बाकी जितने भी बच जाते हैं वो सिस्टर को मिलेगी। तो बाकी कितना बचता है, तो एक ही हिस्सा बचता है, तो वो एक ही हिस्सा सिस्टर को मिलेगा। तो ये थी हमारे पास शेयर के जो है इन डेप्थ डिटेल उनकी एक्सप्लेनेशन विद एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स।